हेलो, कैसे सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में, जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, जो जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज स्किन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेंसरी ऑर्गन जो स्किन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जो हमारा कौन कौन सा है। हमारा आई हो गया है और ईयर हो गया है। तो आज हम लोग स्किन के बारे में देखेंगे, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग बाकी का रिमेनिंग देख लेंगे। जैसे टंग हो गया और बाकी चीज़ें, तो सब सारी चीज़ें क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं डिटेल्स में कि स्किन हमारा करता क्या क्या है। स्किन क्या क्या करता है। जो हमारा स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। पहला क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी में, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे बॉडी को कवर करता है, जो हमारे ओवरऑल बॉडी को कवर करता है वो कौन है, स्किन। कौन कवर करता है, स्किन। और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड एंड जर्म्स, एंड जर्म्स, क्लियर। इतने लोग से तो रेगुलेट बचाता ही है। और क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इट मेंटेन, वो लिख लो, इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्लियर। और क्या करता है कि कोई भी चीज अगर बॉडी को टच करती है, कोई भी चीज अगर बॉडी को टच करती है तो टच का जो सेंसेशन रहता है उसको भी देता है। क्या करता है, टच, टच सेंसेशन, टच का क्या रहता है, सेंसेशन। कुछ भी अगर अगर बॉडी पे अगर टच करेंगे तो जो टच का सेंसेशन रहता है वो भी क्या करेगा, देगा, क्लियर। और अगर इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, और अगर स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स आती है तो ये ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाती है और इसको ट्रीट करना जल्दी, क्योंकि स्किन का जो कोई भी प्रॉब्लम्स होता है वो जल्दी ट्रीट नहीं होता है, वो जल्दी ट्रीट नहीं होता है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर रिएक्शन भी अगर ड्रग का होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स भी आती है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे स्किन के ऊपर ही आती है, क्लियर। अगर मैं बात करूं क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो जैसे कैंसर हो गया, कैंसर हुआ, एक्ने हुआ, कैंसर हुआ, एक्ने हुआ। बॉडी के ऊपर अगर रैशेस आया, वही स्किन के ऊपर अगर रैशेस आया, और लास्ट में रिंकल्स, क्या हो गया, रिंकल्स, क्लियर। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, बॉडी के ऊपर होती है। अब क्या करते हैं, देखो पहला लार्जेस्ट ऑर्गन ये बता दिया मैंने, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया वायरस से और जेम्स जम से बताता बताता है, और मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, और टच होता है तो उसका सेंसेशन भी क्या करता है, देता है, क्लियर। और भी बाकी चीजें हैं, अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है कि जो मॉइस्चर रहता है हमारा बॉडी के अंदर, जो मॉइस्चर रहता है वो लॉस ना हो, उससे भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट, प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि बॉडी के अंदर मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर क्या करे, बाहर ना निकल जाए, हमारा बॉडी लॉस वो लॉस ना कर दे, उसके लिए क्या करता है, बचाता है, क्लियर, क्लियर। और अगर कोई भी अगर नुकसान करने आता है हमारे बॉडी को, अगर हार्म करने आता है तो उसको बचाने का काम कौन करता है, हमारा स्किन, क्लियर। और ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी भी करता है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, क्योंकि यही ऑब्जर्व करता है सूर्य की रोशनी को, उसके बाद वो कन्वर्जन करता है, किसका, कन्वर्जन करता है विटामिन डी का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले ना डायग्राम बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो डायग्राम बनाने से पहले क्या कर लेते हैं, एक एक ना पहले लेयर बना लेते हैं, एक एक लेयर बना लेते हैं, तब हम लोगों को समझ में आएगा। तो इसको ना लेयर बनाने के लिए लेयर के हिसाब से अगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
पहले लेयर बनाना मतलब कि जो जो एक एक हमारे अंदर जो लेयर रहती है स्किन की जो लेयर रहती है, लेयर बनाते जाएंगे, उसका लेवलिंग करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। देखो, ये सबसे नीचे वाला लेयर रहता है, ये सबसे बॉडी में जो स्किन रहता है, स्किन के एकदम नीचे वाला लेयर रहता है, इसको क्या बोलते हैं? अरे ये इसको क्या बोलते हैं? फैट लेयर। क्या बोलते हैं? फैट लेयर। नहीं तो इसको एक दूसरा नाम लिखो, पहले ब्रैकेट में फैट लेयर लिख देंगे। एकदम नीचे है, इसके लिए इसके क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। और दूसरा नाम इसका होता है फैट लेयर। अभी मैं एक एक चीज को डिस्कस कर, देखो बॉडी के अंदर, बॉडी में मतलब स्किन के ऊपर जो भी फैट रहता है, जो भी फैट होता है, इसी एरिया में रहता है। क्लियर। बॉडी के अंदर जितना भी फैट रहता है इसी वाले एरिया में होता है, जिसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, और उसी को फैट लेयर बोलते हैं। क्लियर। उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को मैं ड्रॉ करता हूँ पहले, इसको भी ड्रॉ करता हूँ। हल्का कलर लेते हैं, लाइटर कलर हो गया। तो इसको मैं इतना लेके ड्रॉ करता हूँ। देखते जाओ एकदम आराम आराम से, समझो। और हर चीज का डायग्राम ना, अगर आप एक एक चीज का लेबलिंग समझ जाओगे, एक एक चीज का अगर लेबलिंग समझ जाते हो तो वो डायग्राम बनाने में आपको इजी हो जाएगा, अगर लेबलिंग आपको पता है। और अगर कैसे बनाते हैं, वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वो अगर आपको पता है तब आप बना लो। क्योंकि अगर मैं डायग्राम बना के छोड़ दूंगा, अगर आप डायग्राम देख ही नहीं रहे कैसे मैंने बनाया, तो वो डायग्राम आपको हार्ड लगेगा। लेकिन अगर वही मैं डायग्राम अगर आपके सामने बनाऊंगा, उसकी लेबलिंग करते जाऊंगा, तो आपको वो चीज क्या करेंगे? ईजी लगेगी। क्या करेगी? ईजी लगेगी। क्लियर। दूसरा लेयर हो गया। एक और लेयर बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। एक और लेयर कौन सा ले, कौन सा ले, कौन सा ले? हल्का सा ये वाला कलर लेते हैं, तो इसको मोर कलर ले लेते हैं, ये वाला पिंक कलर ले लेते हैं। चलो पिंक कलर ले लेते हैं। तो ये भी ज्यादा ही जा रहा है, हाँ तो चलो। चलो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो। थोड़ा सा ये क्या रहता है, इसमें भी गया रहता है, इसमें गया रहता है, मतलब कि ऐसा इस ऐसे बना रहता है। चलो इसको भी ड्रॉ कर लिया मैं। अभी मैं तीनों का बारी बारी से क्या करूंगा, नाम लिखते जाऊंगा लेयर का, और लेयर के अंदर कौन से लेयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो सारी चीज देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लियर। ये हमारा 3 लेयर हो गया। अब क्या करते हैं, नाम लिखते जाते हैं। अब नाम लिखेंगे, उसके बाद देखो, नीचे वाला हो गया एंडोडर्मिस, जिसको फैट लेयर बोलते हैं, और बीच वाले को बोलते हैं डर्मिस। क्या बोलते हैं? डर्मिस। ये हो गया डर्मिस। और एकदम ऊपर वाला जो लेयर रहता है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्लियर। एकदम नीचे वाला एंडो, एपी, और बीच वाले को डर्मिस। क्लियर। इतना क्लियर है। अब देखो एक एक चीज को क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते रहते हैं। जो फैट लेयर होता है, जो फैट लेयर रहता है, इसी में से जो ब्लड वेसल्स गया रहता है, ब्लड वेसल्स निकला हुआ रहता है, तो ब्लड वेसल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स को रेड लेते हैं। ये हो गया ब्लड वेसल्स। और ये ऑक्सीजनेटेड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर। तो
इसको लिख दो ब्लड वेसल्स। पहले एक एक का नाम लिखते जाओ और बनाते जाओ, ज्यादा ही मोटा हो गया ना। ये नाम लिख लो, ये क्या हो गया, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स हो गया। क्लियर। द एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोडर्मिस और ब्लड वेसल्स। क्लियर। अब ब्लड वेसल्स के क्या, ब्लड वेसल से क्या निकले रहेंगे, कैपिलरीज। क्या क्या निकले रहेंगे, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये ब्लड आ रहा है रेड में से जो, तो रेड वाला ब्लड आया, रेड वाला को दिखाओ ऐसे, फिर यहाँ लेके जाओ, लेके जाने के बाद ऊपर यहाँ ये क्या कर दिया, क्या ये जो एडर्मिस में दे दिया ब्लड, डर्मिस में ब्लड देने के बाद इसका कलर चेंज है क्योंकि ये अभी डीऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर। एक और बना दो, एक और बना दो इसी में से, अगर बनाना है तो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। अभी यहाँ से रिटर्न लेके आ जाओ, यहाँ से ऐसा रिटर्न लेके आ जाओ। क्लियर। अब इसको क्या दिखा दो, कैपिलरीज। क्या दिखा दो, कैपिलरीज। फिर मैं क्या बना रहा हूँ पता है, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद कैपिलरीज में गया, क्योंकि कैपिलरी में जाने के बाद ये जो टिश्यू को देता है, कौन देता है, कैपिलरी देता है। क्लियर। ये हो गया हमारी कैपिलरीज, कैपिलरीज। क्लियर हो गई कैपिलरीज। अब उसके बाद एक और चीज बना लेते हैं हम लोग पहले, सॉरी दो चीज बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। देखो अभी एक चीज और बनाओ पहले। हमारा हो गया जो नर्व्स रहता है, जो सिग्नल देता है, जो सिग्नल देता है, तो यहाँ है नर्व्स बना लो ऐसा ऐसा करके। ये हमारा हो गया नर्व, जो अगर बॉडी के अंदर कुछ भी सेंसेशन होता है, जो उसके अगेंस्ट में जो सिग्नल लेके जाएगा, तो ये हमारा नर्व हो गया। इसका नाम लिख दो, नर्व। क्लियर। ये हो गया नर्व। नर्व के बाद हम लोग बना लेते हैं, एक एक चीज बनाते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ये अभी क्या लोगे, थोड़ा सा इस कलर में लो, नहीं ये कलर नहीं अच्छा रहेगा, और कलर में जाओ। ब्लैक कलर ले लेते हैं क्या, नहीं ब्लैक कलर में हेयर लेंगे ना, चलो ये ले लेते हैं। ये लिए अभी क्या बना देंगे, यहाँ से हम लोग ना स्वेट ग्लैंड बना लेते हैं, स्वेट ग्लैंड। तो इसको ऐसा हल्का सा ये वाला ले लेते हैं, नहीं ज्यादा हो गया। पूरा स्किन तक आया रहता है, तो इसके लिए अभी अभी इसका नाम लिख दो पहले दोनों का। नीचे अगर ये है तो इसको क्या बोलेंगे, स्वेट ग्लैंड। ग्लैंड क्योंकि वहां से क्या होता है, निकल रहा है, स्वेट निकल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्वेट ग्लैंड। और ऊपर जो ऊपर स्वेट आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्वेट। तो इसको ना हल्का सा ना इस कलर में दिखा दो, ये वाले कलर में हल्का से इधर स्वेट दिखा दो, तो इसका नाम क्या रख देंगे, स्वेट। क्लियर। उसके बाद एक और चीज दिखा दो इसमें, पहले ये वाला जो सरफेस रहता है इसको, ये वाला जो सरफेस रहता है इसको, ये जो यहाँ से फोल्डिंग गया हुआ है, ये जो फोल्डिंग गया हुआ है, इसको इसका नाम पहले दे दो। ये हो गया, यहाँ से ऐसा ऐसा ज्वाइन करा दो, तो इसको दिखा दो मेलेनोसाइट। क्या है, मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट्स। क्लियर। ये हो गया मेलेनोसाइट। क्लियर। उसके बाद एक हम लोग और चीज बना लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, हेयर फॉलिकल। क्या बना लेते हैं, हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल कैसे बनाएंगे, ब्लैक कलर का ले लेते हैं। ये हमारा हो गया
ये हमारा हो गया हेयर फॉलिकल। क्लियर, ये हमारा हेयर फॉलिकल हो गया। इसका भी लेवलिंग कर लेते हैं। ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट यहाँ ऑयल आ रहता है, इसको क्या बोलेंगे, ऑयल। इधर दिखा दो, ऐसा दिखाना है तो ऑयल, ये हो गया ऑयल, और ये हो गया हेयर, और ये सेबेसियस ग्लैंड। यहाँ रहता है, यहाँ सेबेसियस ग्लैंड पहले बना लेते हैं, और यहाँ ये इसको क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल। क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल हो गया ये। और इस वाले पार्ट में क्या होता है, बीच में जिधर से ऑयल सिक्रेट होता है, जिधर से ऑयल सिक्रेट होता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेबेसियस ग्लैंड। तो सेबेसियस ग्लैंड से क्या होता है, ऑयल सिक्रेट होता है। इसको मैं हल्का सा ग्रीन टाइप में बना देता हूँ। यहाँ से ऐसे आके निकला हुआ रहता, ये ऐसा भर दो, ऐसा है भर दो। और ये ऑयल पूरा क्या है, ऊपर तक गया हुआ है, ये ऑयल ऊपर तक गया हुआ है। तो ये ऑयल यहाँ ऐसे दिखा दो, ये ऑयल हो गया। और ये क्या हो गया, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई, SEBESEBECEOUS, क्लियर, सेबेसियस ग्लैंड। ये कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लीट हमारा एनाटॉमी हो गई, एनाटॉमी ऑफ स्किन। क्लियर। अब देखो अब देखो कैसे कैसे किधर किधर क्या क्या होता है, वो सारी चीजें देख लो। कैसे कैसे किधर किधर क्या क्या चीज होता है। देखो जो एपिडर्मिस लेयर होता है, इधर मैं क्या करता हूँ, नाम लिखता हूँ पहले ऊपर, इधर ब्लैक कलर लेता हूँ पहले मैं, इधर एपिडर्मिस लिखता हूँ, नीचे जाता हूँ थोड़ा सा, इधर मैं लिखता हूँ क्या, एपिडर्मिस। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मिस लेयर होता है, ये जो एपिडर्मिस लेयर होता है, ये क्या करता है, एकदम आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये क्या करता है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। और ये क्या करता है, यूवी से बचाता है हमको, सन से बचाता है। और मतलब यूवी है, सन है, अगेंस्ट कोई बैक्टीरिया है, कोई एलिमेंट्स है, अगर हमको हार्म करता है तो उसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्लियर। तो पहला अगर मैं नाम लिखूं तो क्या होता है इसका, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टिव बैरियर हो गया पहला, क्या हो गया, प्रोटेक्टिव बैरियर हो गया अगर पहला नाम बोलूं तो। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, कि जो इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो स्किन होता है, हमारा जो स्किन होता है वो डेली 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 क्या करता है, नया नया स्किन बनाता है, नया स्किन बनाता है, मेक्स न्यूअर स्किन डेली। ये कितना बनाता है, 50,000, 40 to 50,000 का डेली का इसका बनाता है। 40 to 50,000 डेली का जो स्किन रहता है, डैमेज करेगा, मतलब उसको मारेगा, फिर उसका नया बना देगा, किल करेगा, मारेगा, डेड होगा स्किन, उसके बाद नया स्किन बनाएगा। कितना, 40 to 50,000 डेली का ये। क्लियर। मतलब ऊपर का जो शेड रहता है, ये समझ लो, जो अगर अभी आप हाथ का स्किन देख रहे हो, पैर का स्किन देख रहे हो, फेस का स्किन देख रहे हो, फेस के ऊपर जितना भी स्किन है वो कितना, डेली का 40 to 50,000 पूरे ओवरऑल बॉडी से मरेंगे डेली का, फिर डेली क्या करेंगे, उतने बन जाते हैं। क्लियर। और ये क्या करता है कि कोई भी क्या करेगा, इम्यून सिस्टम से कोई भी अगर बॉडी को हार्म करने के लिए आता है तो उससे भी बचाता है। तो एक्ट एज अ इम्यून सिस्टम, एक्ट एज अ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का भी काम करता है। क्लियर। और देखो ये क्या करता है पता है, ये ना इसके अंदर ना एक मेलानिन प्रेजेंट होता है, जो मेलानोसाइट है। ये कहाँ गया, मेलानोसाइट, हाँ, ये जो मेलानोसाइट है, ये मेलानोसाइट ना इधर ना, ये जो एरिया पूरी है, एक मेलानिन प्रेजेंट होता है, मेलानिन।
ये जो मेलेनिन होता है, ये जो मेलेनिन होता है, यही हमारा जो स्किन रहता है, जो स्किन रहता है उसका जो कलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये मेलेनिन का ही रहता है, ये मेलेनिन का ही रहता है। अगर मेलेनिन हमारे बॉडी के अंदर, अगर मेलेनिन हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा सिक्रेट होगा तो वो क्या हो जाएगा कि वो आदमी जो रहेगा वो सांवला रहेगा, मतलब ब्लैक रहेगा। और अगर उसके अंदर मेलेनिन कम सिक्रेट होगा तो क्या हो जाएगा कि वो आदमी गोरा रहेगा, वो गोरा रहेगा। क्लियर? ये क्या होता है कि इसका पिगमेंटेशन रहता है, मेलेनिन प्रोड्यूस करता है। अगर ज्यादा से ज्यादा किया तो आदमी वही डार्क रहेगा, और अगर कम किया तो वो आदमी कैसा रहेगा, थोड़ा सा ब्राइट रहेगा। क्लियर? लेकिन देखो, अगर ना जिसका मेलेनिन ज्यादा सीक्रेट होता है, जिसका मेलेनिन ज्यादा सीक्रेट होता है, जिसके स्किन डार्कर रहेगी, उसकी स्किन ना सेंसिटिव नहीं रहती है, उसकी स्किन सेंसिटिव नहीं रहती है एज कंपेयर टू जिसके स्किन में मेलेनिन कम सीक्रेट हुआ। अगर मेलेनिन कम सीक्रेट हुआ रहता है तो स्किन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहती है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहती है। कोई भी अगर चीज आएगा, कोई भी चीज अगर हार्म करेगा तो फटाक से वो हार्म होता है। स्किन जो रहता है जल्दी ही खराब होता है, स्किन जल्दी खराब होता है। क्लियर? और देखो, यही मेलेनिन जो रहता है, अगर यही मेलेनिन ना हमारा जो स्किन कलर हो गया, आई का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सारी चीजें क्या करेगा, मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, हमारे पहले तो स्किन, दूसरा हेयर और आई। देखोगे जो फॉरेनर लोग रहते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया रख के रहते हैं, हाँ, उनका ना हेयर भी देखो वाइट रहता है। हमारा जो हेयर रहता है एकदम ब्लैक रहता है, क्योंकि हमारे अंदर जो होता है मेलेनिन का सिक्रेशन ज्यादा हुआ है, मेलेनिन का सिक्रेशन ज्यादा हुआ रहता है। इसके लिए हमारा स्किन और हेयर और आई, ये सारी चीजें क्या होती है, डार्कर रहती है एज कंपेयर टू जिसके अंदर मेलेनिन कम सिक्रेट हुआ है। क्लियर? क्लियर? अगर मैं टाइप की बात करूं तो देखो, मेलानिन के ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, मेलानिन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। एक जो मेलानिन का टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं, यू मेलानिन, यू यू मेलानिन। और जो दूसरा होता है, जो दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं, फिनो फियो 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 मेलेनिन। और जो तीसरा होता है, तीसरे वाले का नाम होता है न्यूरो मेलानिन, न्यूरो मेलानिन। ये देखो, जो तीनों है, जो तीनों है, ये तीनों का ना अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि ये क्या करना है, किसको करना है, कैसा करना है। ये तीनों का अलग अलग रोल रहता है, अलग अलग रोल रहता है। जैसे अगर ये पहला वाला मैं लिखूं, जो पहला रहता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है स्किन, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है स्किन। और दूसरा हमारा हो गई आई हो गया और हेयर हो गया, आई और हेयर। क्लियर? आई, स्किन और हेयर, ये सारे चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो हमारा पहला है यू मेलेनिन, यू मेलेनिन। क्लियर? और अगर वही मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं फियोमेलेनिन की, जो फियोमेलेनिन रहता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है लिप और निप्पल के लिए, लिप्स एंड निप्पल के लिए, लिप और निप्पल के लिए। क्लियर? लिप और निप्पल, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो जेनिटल एरिया रहता है उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। और ये भी लिख लो, लिप, निप्पल एंड जेनिटल एरिया।
जेनाइटल एरिया भी बोल सकते हो। क्लियर। और जो तीसरा है ये भी ना, जो इसकी हेयर हेयर हो गया हमारा, आई हो गया और स्किन, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हमारा न्यूरोमेलेनिन रहता है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो हमारा न्यूरॉन्स रहता है, न्यूरॉन्स का कलर के लिए, क्योंकि इसमें छुपा है, इसमें कलर ऑफ न्यूरॉन ऐसा लिख दो, कलर ऑफ न्यूरॉन। क्लियर। पहला वाला रिस्पॉन्सिबल है स्किन, हमारा आई और हेयर के लिए, और दूसरा वाला रिस्पॉन्सिबल है लिप के लिए और निप्पल के लिए, और जो जेनिटल एरिया, वो जेनिटल एरिया मतलब जो पिंकिश एरिया होती है उसको बोलते हैं। और लास्टली जो होता है हमारा कलर ऑफ न्यूरॉन, जो कलर ऑफ न्यूरॉन रहेगा उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्लियर। क्लियर। देखो वही मैं बोला, अगर ज्यादा मेलेनिन हमारे अंदर सिक्रेट होता है तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से। किससे प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेस से। अगर ये कम सिक्रेट हुआ रहता है, अगर मेलेनिन सिक्रेशन अगर लेस होगा, मेलेनिन का सिक्रेशन अगर लेस होगा, तो क्या डायबिटीज, कैंसर, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, और स्ट्रेस, और क्या हो गया, स्ट्रेस, ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बॉडी के अंदर ज्यादा ही होती है, बॉडी के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेलेनिन जिसके अंदर ज्यादा हुआ है। क्लियर। और अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है मेलेनिन अगर कम सिक्रेट हुआ है, तो पहले ही एक हमारा हो गया वीटिलिगो। क्या हो गया, वीटिलिगो। देखो तो जो गोरे लोग रहते हैं ना, उनको ही वीटिलिगो ज्यादा होता है, उनको वीटिलिगो ज्यादा होता है। क्लियर। और क्या हो जाएगा कि ब्राउन या ब्लू कलर का पैचेस पड़ जाएगा स्किन के ऊपर, उसको बोलते हैं मेलेस्मा। क्या बोलते हैं, मेलेस्मा। ये जो मेलेस्मा होता है ये ब्लू या फिर ग्रे कलर का पैचेस पड़ जाएगा स्किन के ऊपर, ब्लू और ग्रे पैचेस पड़ जाएगा। क्लियर। और भी बाकी चीजें हैं, जैसे हेयर लॉस हो जाएगा, और भी बाकी चीजें हैं। तीसरा अगर मैं पॉइंट लिख दूं तो हेयर लॉस हो जाएगा, मेलेनिन अगर कम सिक्रेट हो जाएगा। क्लियर। और हियरिंग का भी प्रॉब्लम होता है। क्लियर। सुनाई भी कम देता है, धीरे धीरे वो से प्रॉब्लम आने लगती है। क्लियर। इसका कुछ ऐसा नहीं है, अगर विटामिन डी अगर ज्यादा लेते हैं, विटामिन डी का अगर सेवन ज्यादा करेंगे तो धीरे धीरे मेलेनिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मेलेनिन फिर अच्छा हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। पहला वाला पार्ट देख लिए, तो मेलेनिन में क्या क्या था, मेलेनिन में हमारा एपिडर्मिस में क्या क्या था, हमारा मेलेनिन है, मेलेनिन जो रिस्पॉन्सिबल रहता है स्किन की कलर को लिए, और अलग अलग टाइप के मेलेनिन है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है अलग अलग जगह के कलर के लिए। क्लियर। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्वेट, ऊपर बनता है स्वेट, ऊपर बनता है, ऑयल भी ऊपर बनता है, और ये हेयर ऑयल रहता है। क्लियर। ये सारी चीज होगी। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं रहता है, जो हमारा मेलेनिन रहता है इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होता है। क्लियर। और बाकी उसके नीचे जितने भी है ब्लड वेसल्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कोई नर्व्स और न्यूरॉन्स भी नहीं रहते, नर्व्स भी जो डर्मिस लेयर रहता है उसके अंदर न्यूरॉन्स भी नहीं रहते। क्लियर। चलो आगे अभी हम लोग इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। कितना क्लियर हुआ। चलो आगे अभी हम लोग क्या दूसरा वाला पार्ट देखेंगे। दूसरा वाला हमारा क्या है, डर्मिस है। डर्मिस वाले पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो हम लोग देखेंगे, आज अभी देखेंगे। क्लियर। पहला वाला पार्ट हो गया, अभी क्या करते हैं, डर्मिस देखते हैं। देखो जो डर्मिस रहता है इसका देखो पहले फंक्शन लिख लो। अगर मैं बात करूं डर्मिस का क्या रहता है, ये ना ऑयल को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, पहला ये हो गया। और अगर दूसरा की बात करूं तो प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, क्लियर। देखो क्योंकि इधर बना, इधर क्या, ये स्वेट ग्लैंड है, यही स्वेट ग्लैंड ऊपर जाके क्या बनता है, यही स्वेट ग्लैंड ऊपर जाके क्या बनता है, स्वेट ग्लैंड से हमारा स्वेट निकलता है।
जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक है, जो बॉडी के अंदर कुछ अगर टॉक्सिक मटेरियल आ गया है, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? स्वेट ग्लैंड। क्लियर। और सेबेशियस ग्लैंड हमारे हमारे जो स्किन है, स्किन ड्राई ना हो जाए, स्किन ड्राई ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड होता है, जो क्या करता है? ऑयल को सिक्रेट करता रहता है, ऑयल को सिक्रेट करता रहता है। क्लियर। और इसी के अंदर ही हेयर फॉलिकल का, हेयर फॉलिकल भी होता है, हेयर फॉलिकल। इसके अंदर क्या होता है? हेयर फॉलिकल, हेयर प्रोडक्शन। क्लियर। आगे की अगर बात करूं मैं, तो इसके अंदर ही क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है। ब्लड सप्लाई कौन कहाँ होती है? ब्लड सप्लाई वो भी होता है, वो भी लिख लो, ब्लड सप्लाई। क्लियर। इसके अंदर ही ब्लड सप्लाई होती है कि यहाँ से आया ब्लड, ब्लड ऑक्सीजन लेके आया, यहाँ से एक्सचेंज किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या करेगा? फिर यहाँ रिटर्न चला जाएगा। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये फिर ये यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको लेगा, फिर ब्लड में चला गया। क्लियर। और इसके अंदर क्या होता है? सेंसेशन भी फील होता है हमको। सेंसेशन क्या होता है? सेंसेशन। कोई भी अगर टच करता है तो ये वाले एरिया को अगर टच करते हैं तो ज्यादा ही सेंसिटिव लगता है एज कम्पेयर टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में तो रहता ही नहीं है, लेकिन एपिडर्मिस में जैसे ही टच होता है तो वो टच का सेंसेशन जो रहता है वो तो तुरंत क्या हो जाएगा? डर्मिस पहुंच जाएगा, तो हमको सेंसेशन फील होता है। क्लियर। क्लियर। उसके बाद ये जो हमारा रहता है, ये जो डर्मिस डर्मिस वाला लेयर रहता है, इसके अंदर ही, इसके अंदर क्या कैपेसिटी रहती है बताए? अगर इसको ना स्ट्रेच करेंगे, अगर इस वाले पार्ट को, डर्मिस वाले पार्ट को अगर स्ट्रेच करेंगे, फिर अगर छोड़ेंगे तो वो अपने पोजीशन पे, अपने जो उसका नॉर्मल पोजीशन उसी पोजीशन पे आके रुक जाता है, उसी पोजीशन पे क्या करेगा? आके रुक जाएगा। जैसे अगर मैं इसको पुश करूंगा, डर्मिस वाले लेयर को एकदम पुश करूंगा, पुश करने के बाद अगर छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिक आके अपने जगह पे रुक जाएगा। क्लियर। तो मतलब स्ट्रेच, स्ट्रेच स्किन लिख लो, स्ट्रेच स्किन एंड इट्स शेप एंड इट्स रीगेन, ऐसा लिख लो, रीगेन शेप। क्लियर। स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने के बाद स्किन को स्ट्रेच करो, फिर अगर छोड़ दोगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या करेगा? पहुंच जाएगा। क्लियर। ये सारा क्या है? इसका फंक्शन है। और इसके अंदर और भी क्या है? अगर मैं इससे देख के इसमें देखो बात करो, ये देखो क्या है? ऑयल ग्लैंड क्या है? तो स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? स्वेट। क्या प्रोड्यूस किया? स्वेट। ये क्या है? सेबेशियस ग्लैंड। ये क्या है? इसको सेबेशियस ग्लैंड, इसको ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस किया? ऑयल को। क्या प्रोड्यूस किया? ऑयल को। और हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है, तो ये क्या प्रोड्यूस किया? हेयर को। क्या प्रोड्यूस किया? हेयर को। और ये ब्लड सप्लाई जा रही है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आया, यहाँ टिश्यू को दिया, फिर टिश्यू से क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड में फिर नॉर्मली मूव करके आगे निकल गया। क्लियर। और इसके अंदर क्या होता है? सेंसेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? सेंसेशन होता है। क्लियर। क्लियर। चलो अभी आगे देखते हैं, फटाफट फटाफट। चलो ये हो गया। अभी ना इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद लास्ट वाला जो पार्ट है उसको देख लेते हैं, लास्ट वाला जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। क्लियर। चलो लास्ट वाला कौन सा है? एंडोडर्मिस। क्या होता है? एंडोडर्मिस, इसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। एक और नाम लिख लो इसका, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। अभी हाइपोडर्मिस को लिखो। ये जो हाइपोडर्मिस होता है, ये जो हाइपोडर्मिस होता है, इसका ना एक ही काम, 2 से 3 काम होता है, ज्यादा इसका काम होता नहीं है। इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है कंटिन्यूसली, ऐसा लिखो, कंटिन्यूसली। ब्लड सप्लाई कंटिन्यूसली, ब्लड सप्लाई कंटिन्यू हो रहा है,
और क्या प्रॉब्लम है, सॉरी, और क्या है इसके अंदर, नर्व का जो नर्व रहता है, हम्म, और यही सॉरी ये क्या, हेल्प प्रोवाइड नर्व, प्रोवाइड नर्व, क्योंकि नर्व ना इधर से ही निकल के जाता है, जो प्रोवाइड होता है नर्व्स, वो नर्व्स किधर से निकल जाता है, ये हमारा हाइपोडर्मिस से। क्लियर। और ये क्या करता है, इसके अंदर ना कनेक्टिव टिश्यू रहता है, क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कैसा रहता है, एक मिनट बता रहा हूँ, कनेक्टिव टिश्यू कैसा रहता है, ये ब्लड है, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू समझ लो, और ये एक दूसरे को जो कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। और ये क्या करता है, इसमें ना सबसे बड़ी बात जो हमारा बॉडी के अंदर, सबसे बड़ी बात जो हमारा बॉडी के अंदर ये वाला जितना लेयर प्रेजेंट रहेगा, ये डिफाइन करेगा फैट को। इसको डिफाइन करेगा, फैट को। ये जितना अगर इतना मोटा रहेगा तो इतना फैट, इतना मोटा रहेगा तो इतना फैट। जो डिफाइन करता है फैट को, ये कौन डिफाइन करता है, हमारा यही कौन सा हाइपोडर्मी, जिसको फैट लेयर भी बोलते हैं। क्लियर। इसको लिख लो, डिफाइन फैट वॉल्यूम लिख लो। क्लियर। फैट वॉल्यूम हो गया। और क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बोन को, प्रोटेक्ट बोन, प्रोटेक्ट किसको करता है, बोन को, किससे, फ्रॉम इंजरी, फ्रॉम इंजरी। क्लियर। डिफाइन फैट वॉल्यूम, क्योंकि जितना ये प्रेजेंट रहेगा, जितना ये प्रेजेंट रहेगा उतना ही हमारा जो फैट बॉडी में रहेगा, इससे डिफाइन करते हैं। क्लियर। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। और इसको और अगर बात करूं, इसको सब क्यूटेनियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब क्यूटेनियस भी बोलते हैं। और यही क्या करता है हमारे बॉडी को, यही जो हमारे बॉडी को क्या करता है, देखो अगर मैं और बात करूं इसको क्या क्या ये हमारी बॉडी में और क्या क्या हेल्पफुल रहता है, तो जो सन से हमारी बॉडी कुछ डैमेज होती है तो उससे भी क्या करता है, अवॉइड करता है, बचाता है। अवॉइड सन डैमेज, अवॉइड सन डैमेज। क्लियर। क्लियर। और क्या करता है, जो हमारा वुंड्स रहता है, जो हमारा प्रॉपरली प्रॉपरली ट्रीट वुंड्स। क्लियर। और क्या करता है कि जब हमारा बॉडी जब को ठंडा पड़ने लगता है, उसको वार्म करने का भी काम भी क्या करता है, यही करता है, बॉडी को वार्म भी यही करता है। क्लियर। क्लियर। और अगर ब्लड टेस्ट करना है या बायोप्सी करनी होती है, तो अगर कहीं से करते हैं तो ये इधर से ही करते हैं, फैट वाले लेयर से ही करते हैं, क्योंकि क्या इसमें ब्लड वेसल्स गया हुआ रहता है। इसके लिए कोई भी अगर ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी अगर टेस्ट भी करते हैं, ब्लड अगर सप्लाई ले रहे हैं, बायोप्सी कर रहे हैं, बॉडी का अगर एग्जामिन कर रहे हैं, कैंसर का अगर कुछ कर रहे हैं, तो सारा चीजें अगर बॉडी का अगर कुछ भी टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट से लेके बायोप्सी करना है, तो भी क्या करेंगे, इसी वाला जो लेयर रहेगा उसी वाले लेयर में क्या करेंगे, ये देखते हैं, क्या करेंगे, देखते हैं। क्लियर। अगर मैं साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं, अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई है कि नहीं आई है, तो वो देखने के लिए क्या हो जाएगा कि हमारा जो बॉडी का जो कलर रहेगा वो चेंज होने लगेगा, जैसे डार्क स्पॉट आने लगेगा। क्या हो जाएगा, डार्क स्पॉट आने लगेगा। पहला ये हो गया। और दूसरा अगर मैं बात करूं, तो जो ब्लड फ्लो रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो। क्लियर। और अगर क्या हो जाएगा, इसमें अगर प्रॉब्लम और आती है, तो जो स्वेट होता है, स्वेट भी क्या हो जाएगा, बहुत कम होता है, डिक्रीज स्वेट प्रोडक्शन, डिक्रीज स्वेट प्रोडक्शन। क्लियर।
इतना क्लियर है? और जो ये वाला पार्ट रहता है, देखो मैंने येलो इसमें बनाया है, तो इसके लिए इसका कलर भी कैसा होता है, येलोइश। कैसा होता है, येलोइश रहता है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। ये सारा डिटेल्स था आज के इसके ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर। क्लियर? चलो एक बार नॉर्मली देख लो, फिर इसको बाइंड अप करते हैं। क्लियर? ये एपिडर्मिस लेयर होती है एकदम आउटर मोस्ट, उसके नीचे डर्मिस, और लास्ट ला हाइपोडर्मिस, जिसको एंडोडर्मिस या फैट लेयर बोलते हैं। क्लियर? ये जो एपिडर्मिस रहता है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं रहती है, ब्लड वेसल्स नहीं रहता है, कैपिलरीज नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता है। इसका सेल्स डेली के कितने स्किन 40 to 50,000 डेली के क्या करते हैं, मरते हैं, और फिर क्या करते हैं, बन जाते हैं। फिर क्या करते हैं, बन जाते हैं। क्लियर? और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या करता है, जर्म्स बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है, और ये मेलानिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मेलानिन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, स्किन कलर में रिस्पॉन्सिबल रहता है। स्किन कलर में रिस्पॉन्सिबल रहता है। अलग अलग टाइप के मेलानिन होते हैं, वो सब हम लोग देख लिया है। फिर डर्मिस वाला जो पार्ट होता है, जो डर्मिस वाला लेयर रहता है, इसके अंदर ये चीज याद रखो कि एक प्रेजेंट हुआ हमारा स्वेट ग्लैंड, दूसरा प्रेजेंट हुआ नर्व्स, और तीसरा प्रेजेंट हुआ कैपिलरीज, और ये प्रेजेंट हुआ क्या, सेबेशियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल। ये प्रेजेंट है। ये अगर प्रेजेंट है तो क्या करते हैं कि ऑयल सिक्रेट करना, ब्लड सप्लाई देना, और स्वेट प्रोड्यूस करना, स्किन को जो हेल्दी रखना, ये सब सारी चीजें कौन करता है, यही। और इसको अगर पुश करेंगे, पुल करेंगे, तो अपने अगर उस भी जगह पे छोड़ेंगे तो अपने जगह पे आके वो उसी शेप में, उसी साइज में आ जाएगा। क्लियर? और लास्टली बात करूं मैं फैट लेयर की बात करूं, तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, और इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई हो ही रही है, और प्रोवाइड क्या करता है, नर्व्स इधर से निकला रहता है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है ये भी, और डिफाइन क्या करता है, ये फैट वॉल्यूम, जितना ये प्रेजेंट रहेगा उतना ही बॉडी के अंदर फैट होता है। और क्या करता है, बोन को बचाता है, किसी भी इंजुरी होने से बचाता है। क्लियर? अवॉइड सन डैमेज। अगर क्या होता है कि सन का अगर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन भी अपने बॉडी के ऊपर आता है, तो ये जो एरिया होता है, फैट वाले एरिया, इससे क्या करता है, बचा लेता है, अंदर की चीजों को नुकसान नहीं करने देता है। प्रॉपरली ट्रीट बोन, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हुआ है, इन्फेक्शन ऐसा समझ लो हुआ है, तो उसको भी ट्रीट करने का काम कौन करता है, यही। बॉडी को वार्म करने का काम कौन करता है, यही। क्या, हाइपोडर्मिस। क्लियर? और अगर इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब डार्क स्पॉट आ जाएगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, और स्वेट का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब अगर इंडिकेशन आ रहा है तो मतलब यही है। क्लियर? होप यू अंडरस्टूड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।